हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे +1 का अकाउंट्स पोर्शन। तो ये है कॉमर्स का पार्ट है। तो पहले से हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉमर्स क्या होती है। ठीक है, तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले कॉमर्स कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स कॉमर्स का वर्जन क्या है, हिंदी वर्जन में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वाणिज्य। तो अब हम इसका डेफिनेशन की एक तो बुक्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़े और एक कॉमन लैंग्वेज में। तो अभी आपको ये जानना जरूरी है कि कॉमन लैंग्वेज में कॉमर्स का मीनिंग क्या है, वाणिज्य का मीनिंग क्या है। तो कॉमर्स का मतलब क्या है कि हम जो गुड्स प्रोडक्शन करते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग से लेके और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना। जैसे मान लो हमें निरमा की ज़रूरत है, तो जो वॉशिंग पाउडर कंपनी है वो क्या करती है, उस निमो पाउडर को उसका प्रोडक्शन करती है। और प्रोडक्शन करने के बाद वो जैसे जैसे जिस एक्टिविटी के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाएगी, तो वो सारा किस में आ जाएगा, कॉमर्स में आ जाएगा। ठीक है, मतलब गुड्स को प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाएगी वो सारा किस में क्या आएगा, कॉमर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम मतलब क्या पढ़ेंगे इसमें, अकाउंटिंग पोर्शन है। एक तो हमारी कॉमर्स का पार्ट कौन सा होता है, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी। ठीक है, अकाउंट और बिजनेस स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, क्या होता है, अकाउंट्स क्या होती है। तो अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो देखो नीड फॉर अकाउंटिंग। पहले तो ये जानेंगे हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। देखो हमें किसी, कहते हैं ना, आवश्यकता ही किसी चीज़ की जननी होती है। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इसी तरह से हमें कुछ ज़रूरत हो गई, तभी तो हमने अकाउंटिंग को स्टडी किया है। तो हमें क्यों ज़रूरत होती है। देखो सभी बिजनेसमैन प्रति वर्ष ये जानना चाहते हैं कि उस वर्ष कितने लाभ हुई या हानि हुई, और वर्ष के अंत में कितनी पूंजी लगी हुई है, उन्हें किस किस व्यवसायी को रुपया देना है और किसको कितना कितना रुपया लेना है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक व्यवसायिक लेन देनों का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा किया जाए। हम इसको कॉमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपने दूध लेना स्टार्ट किया है, तो दूध के लिए क्या करते हो आप, पूरा मतलब पर मंथ कितना जा रहा है, कभी कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है, तो वो सारा आपने एक कॉपी बनाई, उसमें लिखा। ठीक है, तो कॉपी बनाने के बाद फिर तुम ये भी तो लगाओगे ना कि हमने दूध प्रोडक्शन करने के लिए जो हम चारा डालते हैं उसमें हमारा कितना पैसा लगा हुआ है, या फिर जो मतलब जो उसको दवाइयाँ वगैरह दी जाती है पशु को, तो उसमें भी हमें खर्चा लगाना पड़ता है पशु को पालने के लिए। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में वो खर्चा करने के बाद करने के कंपैरिजन में जो दूध से इनकम हुई, जो मिल्क से इनकम हुई, वो कितनी हुई है। ठीक है, उसी तरह से बिजनेसमैन भी क्या करता है कि वो जितना पैसा लगाता है, जैसे मान लो उन्होंने उसने 1 लाख रुपए लगाया है, तो उसकी मतलब नीड तो यही होगी ना, वो 1 लाख रुपए ना कमा कर 1 लाख से ज़्यादा ही कमाए। क्योंकि हम किसी चीज़ में तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब हमें उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा, उससे कुछ ज़्यादा इनकम मिलती है, तभी तो वो बिजनेस के अंदर आता है ना। तो फिर वही है इसमें, जैसे प्रत्येक व्यवसायी प्रति वर्ष ये जानना चाहता है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, कितना उसने व्यवसाय में लगाया और मतलब कितना तो उसको प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, उसे कितना उसने बिजनेस से पैसा लगा और उसके बदले में उसको कितनी इनकम मिली, किससे उसने उधार लिया था और किसको उसको देना था। तो इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो, डेली टू डेली एक कॉपी को मेंटेन करते हो। तो उसे को क्या बोलोगे आप, वहाँ से ही अकाउंटिंग का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब जैसे आप दूध का किताब रखने के लिए ये देखोगे कि कितना हमने उसमें एक्सपेंसिव किया था, और किससे हमने मतलब उस एक्सपेंसिव के करने के लिए हमने किससे कितना रुपया लिया था और किसको कितना हमें देना, वो सारी सूचना को प्राप्त करने के लिए आप एक कॉपी मेंटेन करते हो। ठीक है, उसी तरह से बिजनेसमैन भी क्या करता है, अकाउंट्स को मेंटेन करता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी उसने पूंजी लगाई थी और कितना उसको उसके बदले में पैसा मिला। तो इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वो डेली प्रतिदिन या डेली रूटीन वो क्या करता है, लेखों को लिखता है। तो वहीं से हमारी अकाउंटिंग की हमें अकाउंट्स को जानने की आवश्यकता
अनुभव हुई। फिर नेक्स्ट देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मतलब इसका अर्थ क्या है अकाउंटिंग का। देखो पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। लेखांकन उन व्यावसायिक लेन देन और घटनाओं को लेखांकन करनी, मतलब लेखांकन मतलब उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, लेखांकन मतलब उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना। फिर उसको वर्गीकरण करने क्या विज्ञान है, मतलब उसने क्या बोल दिया, अकाउंट को एक तरह से साइंस बोल दिया। साइंस में हम क्या क्यों का रिलेशन स्थापित करते हैं, क्या हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो उसी तरह से अकाउंटिंग भी हमारी क्या एक साइंस है। लेकिन घटनाओं का लेखांकन करनी, जो भी घटनाएं होती है उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, जो मुख्यतः वित्तीय प्रकृति की है। वित्तीय प्रकृति का मतलब क्या है, जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो ए और बी ने 10,000 रुपये ए ने बी को दिए, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ना 10,000 रुपये को। तो वो क्या है, मनी के फॉर्म में आपने उसको मेजर कर लिया। तो वो उसके आप उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक दूसरी और एग्जांपल अगर हम ये ले, ए का बी से झगड़ा हो जाता है और उसमें उसको नुकसान हो जाता है, तो हमें ये नहीं पता लग रहा कितना उसको नुकसान हुआ, तो हमने इसको मेजर ही नहीं किया। तो इस तरह से ट्रांजिशन की हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते, तो उसकी हम रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या है कि ऐसी घटनाओं को हम क्या करेंगे, सारांश करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे और उनके रिजल्ट को निकाल करके जो उसमें इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति हैं उनको वो हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और इसने कम्युनिकेट करने की कला भी है। देखो साइंस भी बोला, इसने कला भी होता है। कला क्या होता है, जैसे आपको सिंगिंग का शौक है, ठीक है, आपको आपको डांसिंग का शौक है, तो वो भी एक कला है। मतलब किसी काम को एक अच्छे ढंग से करते हैं, अपने मतलब अपनी इच्छा से करते हैं, तो वो कला होती है। ठीक है, उसको एक अच्छे ढंग से मतलब हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करके एक अच्छा रिजल्ट भी निकाल सकते हैं उससे। तो एक क्या है, अकाउंटिंग हमारी एक साइंस भी और कला भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग इज द साइंस, मतलब अकाउंटिंग एक साइंस है ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग मतलब जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं उसकी हम इजिली रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक जगह आइटम को रखना। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एक ही नेचर के आइटम को हम एक ही जगह रखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक जगह के आइटम को हम एक ही जगह पे रखेंगे, वो हमारा किस में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कि हम उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। इवेंट्स प्राइमरी ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज, मतलब आर्ट है उनको रखने की, कि किस तरह से हम उसको समराइज फॉर्म में रख सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनसे इंटरप्रिटेशन करके हम उनसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो रिजल्ट निकला उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उन पर्सन को जो उसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, लाइक हमारे क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर और डेप्टर होते हैं। डेप्टर मतलब जिसको हमें पैसा देना होता है। ठीक है, और क्रेडिटर मतलब जिससे हमने डेप्टर मतलब जिससे हमें लेना होता है पैसा, जो हमें देंगे। और क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार लेना, उनकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है और डेप्टर हमारी क्या होती है, असेट होती है। ठीक है, तो इसको हम एक अच्छे से स्टोरी के थ्रू हम स्टडी कर लेते हैं जो इसकी मीनिंग को। जैसे एक पर्सन है यहाँ पे, एक स्टोरी बता रही हूँ मैं। एक पर्सन है, ठीक है, वो अपने सन को बोलता है। ये पर्सन है, वो क्या बोलता है, अपने सन को बोलता है। अपने सन को क्या बोलता है, ये इसको बोलता है। ये पर्सन है और ये बॉय है, मतलब इसका बेटा है। ठीक है, वो क्या बोलता है इसको कि बेटा आपको क्या लेके आना है। एक लिस्ट बना के देता है। वो कहता है 1 kg तुम्हें पोटैटो लेके आने हैं और 1 kg तुम्हें टमाटो लेके आने हैं और 1 kg तुम्हें पीज मतलब मटर लेके आनी है। ठीक है, और 1 kg तुम्हें ओनियन लेके आनी है। ठीक है, मतलब उसने पोटैटो मंगवाए, टमाटो मंगवाए, पीस मंगवाई और ओनियन मंगवाई। अब ये क्या करता है, एक टोकरी लेता है। ये क्या लेता है, अपने हाथ में एक टोकरी लेता है। इसने टोकरी ली है। ठीक है, इसने क्या ली, एक टोकरी ली।
और उसमें क्या लिया लेके आता है, ये पोटैटो भी डाल लेता है और टमाटो भी डाल लेता है और मटर भी डाल लेता है और प्याज भी डाल लेता है। ठीक है, तो इसने उसको सभी को इकट्ठा किया। ठीक है, और फिर ये अपने पापा को ला के दे देता है, इनको ला के दे देता है ये। ठीक है, और इसका पापा गुस्सा होता है इससे क्या, और उसको गुस्से से क्या बोलता है, बेटा आपने क्या किया, सभी को, पोटैटो को भी, टमाटो को भी, पीस को भी, ओनियन को भी मिक्स कर दिया है। ठीक है, और ये बच्चा है सैड हो जाता है, तो इसका फेस ऐसे हो जाएगा, इसका फेस ऐसे हो जाएगा। ये स्माइल कर रहा था अब तो यहाँ पे। ठीक है, और इसका फेस अब ऐसे हो जाएगा, ये निराश हो गया। फिर इसने क्या किया, बैठ करके जो इसने इस बास्केट में पोटैटो को, टमाटो को, पीस को और ओनियन को इकट्ठा रख दिया था। ठीक है, मिक्सअप कर दिया था, पॉलीथीन में भी नहीं रखा उसको, इस टोकरी में ही डाल दिया। तो वो क्या करता है, पोटैटो को अलग रखता है। ठीक है, पोटैटो को अलग रखता है, पोटैटो को अलग करता है, ये उसने पोटैटो अलग कर दी। फिर ये क्या करेगा, टमाटो को अलग कर लेगा। ठीक है, ये तो उसने पोटैटो अलग किए, और ये उसने क्या किए, टमाटो अलग किए। और फिर इसने क्या किया, पीस को भी अलग कर लिया, ये उसने पीस भी अलग कर ली, मटर भी अलग कर ली। फिर उसने क्या किया, ओनियन को भी अलग कर लिया, ओनियन को भी अलग अलग किया, है ना, उसने ओनियन को भी अलग कर लिया। ठीक है, पोटैटो को अलग किया, टमाटो को अलग किया, पीस को अलग किया, ओनियन को अलग किया। उसने कितने आइटम करे थे, 1 2 3 4 आइटम किए थे, तो उसने एक जगह रख लिया था। तो उसने मतलब उसके पापा उससे नाराज़ हुए, तो उसने फिर क्या किया, अपने पापा की बातों को, वो उदास हो गया, उसकी बातों को सुन के उसने क्या किया, पोटैटो को अलग कर दिया, टमाटो को अलग कर दिया, पीस को अलग कर दिया, ओनियन को अलग कर दिया उसने। तो ये सारी प्रोसेस क्या होगी, क्लासिफिकेशन हो गई। कौन सी होगी ये प्रोसेस, से एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गई। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का हिंदी वर्जन में हम क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण कर लिया उसने। उसने क्या किया, इसको वर्गीकरण किया। अब वो क्या करता है, मतलब उसने वर्गीकरण किया, कर लिया। वर्गीकरण का मतलब है एक जैसे नेचर के आइटम को उसने एक जगह रख लिया। मतलब पोटैटो को तो अलग रख दिया, टमाटो को अलग रख दिया, पीस को अलग रख दिया, ऑनियन को अलग रख दिया उसने। ठीक है, एक जगह आइटम को एक जगह मतलब अलग अलग रख दिया। पोटैटो को अलग ग्रुप बनाया, टमाटो को अलग ग्रुप बनाया, पीस का अलग ग्रुप बनाया, ऑनियन का अलग ग्रुप। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, हमारी क्लासिफिकेशन की। तो अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, अब एक क्लासिफिकेशन करती है, तो ये इस तरह से वो क्लासिफिकेशन करेगी। फिर उसने क्या किया, अलग अलग बास्केट में उसको एक जगह रख दिया उठा के। फिर उसने मतलब अलग अलग करने के बाद इसने क्या किया, इसने एक टोकरी ली, मतलब इसमें इस टोकरी में उसने क्या किया, टमाटो को रख लिया, टमाटो को रख दिया, और दूसरी टोकरी में उसने एक टोकरी ली, एक और दूसरी टोकरी ली, दूसरी टोकरी में उसने पोटैटो को रख दिया। फिर उसने फोर्थ टोकरी ली, टोकरी ली। फिर उसने क्या रखा, उस टोकरी में उसने पीस को रख लिया, पीस को रख लिया। फिर उसने एक और टोकरी ली, एक और टोकरी में उसने क्या रख लिया, यहाँ पे ओनियन को रख लिया, ओनियन को रख लिया उसने। ठीक है, तो मतलब एक जैसे एक जगह आइटम को रख दिया उसने। ठीक है, उसने क्या किया, आइटम को जब तो उसने मतलब अलग अलग की थी, लेकिन उसने क्या किया, एक जगह, एक मतलब एक जैसी नेचर के आइटम को उसने एक जगह रख दिया। एक जगह मतलब उसने टोकरी में रख दिया। उसने टमाटो को अलग टोकरी में रखा, पोटैटो को अलग टोकरी में रखा, और पीस को उसने अलग टोकरी में रखा, ओनियन को उसने अलग टोकरी में रखा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, हमने मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब है एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना, और समराइजिंग का मतलब क्या है, एक जगह आइटम को एक जगह पर रखना, एक जैसे आइटम को एक जगह रखना, सॉरी, एक जैसे आइटम को एक जगह रखना। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, ये होगी हमारी प्रोसेस, कौन सी होगी, समराइजिंग। कौन सी होगी, समराइजिंग। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब सारांश करना, सारांश करना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे यही पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब उसको हम किसी बुक्स में लिखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना, और वो कैसी ट्रांजिशन होनी चाहिए, बिजनेस की ट्रांजिशन होनी चाहिए, या वो इवेंट होना चाहिए।
ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल फॉर्म में उसको मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या, उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज, मतलब ये आर्ट होती है जब हम उसको समराइज करते हैं। समराइज का मतलब एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना। एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि हमें जो हमने उस पर एक्सपेंसिव किया उसके कंपैरिजन में हमें कितना उससे प्रॉफिट मिला। इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजेक्शन, इंटरप्रिटेशन मतलब हम उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे लाइक इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो आपकी उम्मीद ये थी कि मेरे ना उसमें 10th में 80% मार्क्स आएंगे, बट आपकी गलती से 60% मार्क्स आ जाते हैं। तो आप खुद से ही मन में ये कहते हो ना कि मेरा 60% इसलिए आया कि मैंने ना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, या मेरे से कटिंग हो गया, मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया। तो खुद ही एनालाइज करके देख रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, उन ट्रांजिशन का एंड इवेंट्स का। और जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको कम्युनिकेट कर दोगे किसको, जो इंटरेस्टेड पार्टी को होगी। इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी होती है, जो वो रिजल्ट निकाल सके कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।